मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र तेरे लिए मैंने संक्षिप्त में कहा। ये जो हमारे 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, इंद्रियां, मन, जो कुछ भी कृष्ण कह रहे हैं, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसी से इच्छाएं और द्वेष उत्पन्न होते, उसी के कारण मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता। स्थूल देह का पिंड, यानी आज की वैज्ञानिक भाषा में हमारे डीएनए जीन्स, चेतना और धृति, जो हमारी बुद्धिमानी और मूर्खताएं हैं, वे सब क्षेत्र में ही आती हैं और यह सब क्षेत्र का ही प्रभाव है। और कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने पूरे क्षेत्र को जानना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। थोड़ा बुनियादी फर्क समझ लेना। सभी लोग ये समझाने में लगे हैं कि आत्मा पालो, और आत्मा एक ही तरीके से पाई जा सकती कि बुद्धि खराब, अहंकार खराब, मन खराब, शरीर का मोह खराब, इंद्रियां खराब। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, और आत्मा के भी संपूर्ण स्वरूप को जानना चाहिए और क्षेत्र को भी संपूर्णता से जानना चाहिए। और इन दोनों का जो मिलन है, वास्तव में वो मैं हूं। कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व हमें जीवन की सच्ची राह दिखाई, लेकिन उसके बावजूद आज तक मनुष्य अंधकार में जी रहा है। अभी अगर क्षेत्र को मार के, क्षेत्र को अवॉइड करके आत्मा पा भी ली, तो वो करेगा क्या? जरा सोचना। कृष्ण कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता, जीवन को नहीं बढ़ा सकता। और जीवन बढ़ना चाहिए। और जीवन कब बढ़ता है? जब आत्मा भी अपनी पूर्णता पे प्रकट हो और क्षेत्र का भी संपूर्ण ज्ञान हो। जो मनुष्य अपने मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं जानता, उनका ठीक से उपयोग नहीं करता, उनके डायमेंशन चेंज नहीं कर सकता, वो बाहर कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर सकता, है ना? वो कोई आविष्कार नहीं कर सकता, वो जीने का मजा भी नहीं ले सकता। अब खाना खा रहे हैं, लेकिन इंद्रियों का क्या है? तो खाने का मजा ही नहीं आएगा। कैसे मजा आएगा? स्वाद पाप है। कड़वा खाओ। क्यों कड़वा खाएं? स्वाद में क्या पाप है? खाने में क्या पाप है? अहंकार बुद्धि में क्या गलत है? मन में क्या गलत है?
इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया जो धार्मिक है वो कृष्ण के शब्दों में धार्मिक है, और वही लोग कमाल कर रहे हैं। हालांकि उनकी धार्मिकता किसी को नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप भी समझ लेना, जीवन में इन दोनों का संगम है तो ही मनुष्य सुखी और सफल है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये क्षेत्र के गुण हैं, ये पूरा तेरा क्षेत्र है और उसको पूरा जानना चाहिए। कौरवों की सेना को देखकर भय न पकड़े, किसी को देखकर मोह न पकड़े, पलायनवाद न आए, ये आत्मा के गुण हैं, उसे भी जानना चाहिए। और युद्ध में हारे ना, तीर चलाते आना, ये भी सीखना चाहिए। ये बुद्धि अहंकार शरीर के गुण हैं, और ये दोनों मिलते तो जाके ऐसा काम होता, समझ लेना। सिर्फ हरी 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 करने से क्या होगा? दुनिया तो वहीं की वहीं रह जाएगी, मैं भी मजा नहीं ले पाऊंगा। बस इतना कहूंगा, मुझे किसी बात से कष्ट नहीं होता, पर्याप्त है। जरा सोचना, अरे मुझे हर बात से आनंद होता है, और मैं लाखों करोड़ों का जीवन बना सकता, है ना? ये होता है मिलन। तो तीन तरीके से मनुष्य जी रहा है। एक वो जो आत्मा को एवॉइड कर अपने मन बुद्धि अहंकार शरीर के भरोसे अपना जीवन बनाने में लगा है, उसके जीवन में सिवाय दुख के, सिवाय असफलता के कुछ भी नहीं है। एक सोचता है कि आत्मा पालो, इनको छोड़ो, उनके जीवन में आनंद नहीं है ना? कृष्ण का उदास फोटो खोजे नहीं मिलेगा, कल्पना में भी नहीं आएगा। और ये जितने लोग दावा करते आत्मा पाने के, उनकी हस्ती शक्ल कल्पना में नहीं आती है ना? कष्ट नहीं होता ये एक बात है, समझ लेना। दुख नहीं होता ये एक बात है, ये आत्मा का गुण है। लेकिन जो संगम है वो ही द्वारका बनाता। तो हमें भी द्वारका बनानी है, हमें ब्रह्मांड के कोने कोने पे हमारी निशानी छोड़नी है। इसलिए समझ लेना इस बात को कि दोनों को पूरा पहचानना है, और उसके मिलन से जो पैदा होता वो प्रगति है, वो ऐश्वर्य है। इसलिए कृष्ण कभी नहीं कहते कि ईश्वर शांत है ना? ईश्वर ऐश्वर्य युक्त है, ईश्वर शक्ति युक्त है। इतनी शक्ति है कि पूरा महाभारत का युद्ध इधर से उधर घुमा दे, ये कृष्ण ही कर सकते। फिर दूसरे जिनको भी आप भगवान कहते, कल्पना करो, न तो वे अर्जुन का सवाल समझते, शायद अर्जुन का साथ देते, बट युद्ध में पांडवों को तो कभी भी नहीं जितवा पाते। तो कृष्ण संपूर्ण के पक्षधर है, प्रगति के पक्षधर है, और यही मनुष्य जीवन है। हमें इंद्रियां दी है, इंद्रियों को अपने टॉप पे आनंद दो, इंद्रियों से आनंद लेते सीखो। इंद्रियां दुश्मन नहीं है, सिर्फ पहचानो कि कब और कितनी जरूरत उसकी है, और बेजरूरत चिल्ला रही है तो इंद्रियां है, पत्नी थोड़ी ही है, सहन करेंगे हैं। वैसे ही मन बुद्धि अहंकार सब उपयोगी है, और बिना अहंकार के बिना बुद्धि के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुछ सोचना है, कुछ प्लानिंग करना है, तो बुद्धि का काम है, मन का काम नहीं है, आत्मा का भी काम नहीं है। अब आत्मा है और बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि को मार के पाइए, अहंकार को मार के पाइए, तो हरी हरी करते रहो, है ना? कोई किसी बच्चे को उठा के ले जा रहा है तो भी हरी हरी करते रहो। क्या करेंगे? शक्ति है नहीं, शस्त्र चलाते सीखे नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप रामदेव जी को देखो, रविशंकर जी को देखो, कंप्लीट है।
है ना। और अच्छा है ना, अभी जितना बिजनेस करते हैं रामदेव जी, उतना दूसरों के पैसों पे निर्भरता कम होती है, क्या बुराई है? काम तो अच्छा ही करना है किसी को भी। सो आजकल जमाना पूर्णता का है, वो बातें चली गई, बासी हो गई, उनको मत उठाओ। मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, किसी बात की ओर इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि कोई बाकी नहीं है, सब आ गए इसमें। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इसके स्वरूप को जानो। क्षेत्रज्ञ निश्चित ही शक्ति का विस्फोट है, लेकिन वो विस्फोट बाहर कब आएगा? बगैर क्षेत्र के नहीं आएगा। और क्षेत्र में बुद्धि कमजोर है, अहंकार कमजोर है, शरीर कमजोर है, इंद्रियां कमजोर है, तो कैसे निकलेगा? अभी मैं भूखे मर मर के पूरी तरह से बीमार हूं, अंदर से कितने आविष्कार आए, करूंगा कैसे? सोचना। बगैर क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ कुछ भी नहीं कर पाएगा, और क्षेत्र बगैर क्षेत्रज्ञ के कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। हम सब क्षेत्र से विजय पाने निकले हुए हैं। मन बुद्धि अहंकार के परों से ये संसार जीतने में लगे हैं, इसीलिए मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्यों? कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्र काफी नहीं, क्षेत्रज्ञ का साथ चाहिए, और क्षेत्रज्ञ अकेला भी कुछ नहीं, क्षेत्र चाहिए। सो टाइम और स्पेस के प्रिंसिपल को समझें, दोनों साथ में होंगे तो चीज एक्टिव होगी, दोनों अकेले होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने अर्जुन तुझे क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता दिया, अब तू क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा यानी आत्मा क्या है और कैसी होती वो भी सुन ले। और मैं भी आप सबसे कह रहा हूं, जरा कान खोल के सुन लेना, ये मौका चुकना मत। बहुत हवाई बातें कर ली, बहुत हवा में जी लिए, युगों भाग लिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं आया है, ये सत्य समझ लेना। आप भी पहली बार नहीं है, हजारों जन्म ले चुके हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया है। सो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो जीवन का लक्ष्य आत्मा पाना है। क्यों? वो आत्मा क्या है? कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो आत्मा उंगलियों पे पहाड़ उठा लेती, है ना। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो जिंदों को मुर्दा कर देती। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो भक्तों को आशीर्वाद दे देती। समझ लेना, ऐसी आत्मा नहीं है। ऐसी जितनी भी आत्माएं खोज के लाए हैं, उससे दूसरों की दुकानें चल रही है, और आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा है सिवाय कोरी आशाओं के, और अंदर से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि कोरी आशाएं होती है, और धर्म की सारी बात भीतर है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक जाना, क्षेत्रज्ञ को जगाना, क्षेत्र को जिंदा रखना, क्षेत्र को मारना नहीं कह रहे, समझ लेना। ये जितनी भी शिक्षाएं दे रहे हैं कि अहंकार धर्म के खिलाफ, अहंकार और आत्मा, बुद्धि और आत्मा,
अरे बगैर बुद्धि के करोगे क्या? बुद्धि का अपना रोल है। हम मिसयूज करते वो बात अलग है। हम हर चीज का मिसयूज करते हैं, बस इतना सा फर्क है। बस इतना सा फर्क है। सो धर्म क्या है? धर्म है हमारे भीतर जाना। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो भीतर गया है वो कैसा होता, ये आत्मा क्या होती? तो उसमें श्रेष्ठता का अभाव होता। पहला लक्षण कृष्ण बता रहे हैं। क्यों श्रेष्ठता का अभाव होता? ये जितने भी महान लोग हैं, आप इनको देखना, जरा आप उनकी तारीफ कर देना, वो शर्मा जाएंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि आप गलत आदमी की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? आप एडिसन की कर रहे हैं। अब जो कमाल किया है वो एडिसन ने नहीं किया है, वो उसकी आत्मा ने किया है। सो एडिसन उसको महानता कैसे माने? थोड़ा फर्क समझना। और छोटे लोगों की विशेषता क्या है? मैंने गाड़ी खरीदी, अरे बाप रे बड़ा काम कर दिया तुमने तो, नहीं। लेकिन एडिसन कैसे कहे मैंने लाइट खोजी? नहीं कह सकते। कृष्ण कैसे कहे मैंने गीता कही? अरे ये भाई, हम हमेशा से कहते हैं कि गीता कृष्ण के मुख से बही। हमेशा कहते हैं कि कुरान मोहम्मद के मुख से बही, कबीर के मुख से दोहे बहे, है ना। आर डी बर्मन, मोजार्ट, बिथोवन के भीतर से धुने बही। और जब भीतर से बही तो गर्व में कैसे करूं? थोड़ा समझना। तो श्रेष्ठता का अभाव है। काम महान से महान करते, लेकिन श्रेष्ठता का अभाव इस बात का सबूत है कि वे जानते हैं कि काम परमात्मा ने किया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, है ना। मेरा उपयोग कर लिया गया। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। वैसे ही दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना। अब आपको धार्मिक होना है, आत्मा पानी है, सबको ये करना है। और उसके लिए करते क्या है? मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, रोजे रख लिए, उपवास रख लिए, चर्च चले गए, अंगूठी पहन ली, माला पहन ली, हज पे चले गए, चार धाम चले गए। ये तो बड़ा आसान है। इसमें है क्या? इसमें ऐसा क्या है जो परमात्मा खुश हो जाएगा? इसमें ऐसा क्या है जो परमात्मा मिल जाएगा? कोई मुझे समझाए। कृष्ण कह रहे हैं भाई ये परमात्मा है, इतना आसान नहीं है। तो श्रेष्ठता का अभाव नहीं होना चाहिए। और अर्जुन, तेरी पूरी पर्सनालिटी में आज तक मैंने श्रेष्ठता का पूरा अहंकार देखा है। मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, है ना। ये अर्जुन का अहंकार जीवन भर रहा है। अब ये छोड़ो तो जाने, मैंने गाड़ी ली, मैंने कमाया, मैंने डिग्री ली, ये जरा मुश्किल पड़ता है। हज जाने में क्या है, चलो घूम फिर के आ गए। बड़ा आसान है, समझ लेना। बड़ा आसान है उपवास करना, बड़ा आसान है मंदिर जाना। उससे परमात्मा मिल जाएगा। वो भीतर बैठा है।
तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ये गुण डेवलप करो, क्षेत्रज्ञ मिल जाएगा। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, लो ये गुण डेवलप करो। अरे कोई सामने तो आए। न सताने की बात करते हो, क्या बात करते हैं। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना का अर्थ समझते हैं आप? हर मनुष्य यहाँ पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, उसका अपना क्षेत्र है, उसके अंदर क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, भगवान है जिसे आप कहते हो वो उसके अंदर है और वो स्वतंत्र है, अपना मालिक है। और अपना मालिक है मतलब वो कुछ भी कर रहा है, आपको देखना तक अलाउड नहीं है। आप कौन है देखने वाले? आंख ने देख लिया, आंख का नेचर है, आंख बंद नहीं कर सकते, मत करो। फिर भी आपने नहीं देखा ये मान के चलो। किसी की भी स्वतंत्रता पे इतनी भी दखलंदाजी, उसे सताना है। और ये सारा समाज, ये सारा धर्म आपकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो कष्ट हो रहा है। ये कष्ट आ कहां से रहे जीवन में? ज्यादा से ज्यादा कोई भी मनुष्य किसी को कह सकता कि मेरी राय में तुझे ऐसा करना चाहिए, बस एक दो, तीसरी बार बात खत्म। वो स्वतंत्र है, उसको छोड़ दो। वो स्वतंत्र है। अगर आपके कारण से किसी को कुछ मजबूरन करना पड़ता है दबाव में आकर, या कोई कुछ करने से रुकता है दबाव के कारण, तो फिर आपका परमात्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। जरा क्राइस्ट के, कबीर के दोहे सुनो, वाक्य सुनो क्राइस्ट के। क्राइस्ट ने एक बार कहा कि 31 मनाओ। कंपलसरी है, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। मेरा बर्थडे तो मनाना, हाँ? अच्छा मेरा डेट डे तो भूलना ही मत। क्राइस्ट ने कहा है कभी? कृष्ण ने कहा है जन्माष्टमी मनाने का? गीता में कहीं कहा है? अरे कोई आपको सताने के लिए थोड़ी आए हैं ये लोग। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो करना है करो। एक बार कबीर नहीं कहते कि ऐसा मत करना या ऐसा करो। क्यों? वे कम ज्ञानी हैं और हम कितने ज्ञानी हैं। कोई आए तुरंत एडवाइस दे देते, फोर्स करते, इतने ज्ञानी हैं हम। किसी भी मनुष्यता की स्वतंत्रता पे किसी भी कारण से हमला, अब ये एक लाइन का गुण ये पंडित मौलवी पादरी पैदा कर लें, छोड़ें भगवान और अल्लाह को, अपने घर पे रहने दें, ये गुण पैदा करके बताएं। कबीर से चूक हो गई, कृष्ण से चूक हो गई, गुरुजीएफ से हो गई, सोक्रेटिस से हो गई, क्राइस्ट से हो गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा करो, ये तारीख पे करो, इस दिन पे करो, खाना खाओ, उपवास करो, भगवा पहनो। किसी ने कहा दाढ़ी बढ़ाओ? कहीं लिखा हुआ लाओ तो सही। किसी ने कहा है? वो कौन होते हैं कहने वाले? अरे जो आत्मा लेके आप बैठे हैं वो आत्मा लेके हम भी बैठे हैं। वो भी ये बात जानते हैं, हमें भी ये बात जाननी चाहिए। तो कोई यहां पर किसी को कुछ कह नहीं सकता, कहना चाहिए नहीं। वही सताना है। मेरी अपनी राह, मेरा अपना ईश्वर, मेरा अपना क्षेत्र, मेरा अपना क्षेत्रज्ञ, मैं अकेला आया अकेला जाना, उसी को जवाब देना, वही पूछने वाला, उसी से हिसाब किताब करना, सारा मेरा 1 to 1 उससे। और यहां बीच में कौन आ जाते? ये बीच में है कौन कहने वाले और आप हैं कौन सुनने वाले? मत सुनना लेकिन मत कहना। मत सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मत कहना तो फिर हम करेंगे क्या?
हमारे जीने का महत्व क्या? अगर सुबह से शाम तक 25-50 को सताया नहीं तो मजा ही नहीं है। और ये सताना है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, चलो गलती से हम वहां खड़े हैं या पड़ोस के कमरे में खड़े हैं, लेकिन वो आपसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जब वो आपस में बात कर रहे हैं, गलती से बात कानों में पड़ गई तो भी आप समझ लेना आपने नहीं सुना है। अगर 1% उसको सुना मान के एक्ट क्रिएट करते हैं, वो उनको सताना है। यही तो आंख कान का दुरुपयोग है, यही बुद्धि अहंकार का दुरुपयोग है। उसने मुझसे कहा नहीं, लेकिन यहां तो किसी ने किसी से कुछ कहा का सवाल ही नहीं है। एक चीज पता चली नहीं कि 10 को फोन किया नहीं, उसके वहां ऐसा हुआ था। ये जरा छोड़ो, मंदिर गए, मस्जिद गए, उपवास किए, शीर्षासन की, अरे क्या लेना देना है, माला पहन ली, माला जप ली, ये तो बड़ा आसान है। इसमें है क्या? कृष्ण कह रहे हैं इन सब चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमात्मा राजी हो जाएगा। जरा ये गुण एक तो डेवलप करके बताओ। क्षमा भाव लो, अब क्षमा भाव लाके बताओ। मैं जो कह रहा हूं वो चीज को समझो। बगैर क्षेत्रज्ञ के निकट गए संसार में सफलता नहीं मिलेगी। और ये वो गुण हैं कृष्ण कह रहे हैं जो क्षेत्रज्ञ में होते, निकट जाओ। हम समझते कि हम बाहर उपद्रव कर लेंगे, बाहर सीख लेंगे और संसार में सफल हो जाएंगे। एक नहीं हुआ, एक नहीं हो सकता। भोले का भंडारी ये है ना। अरे बगैर धार्मिक सफलता के सांसारिक सफलता मिलने वाली नहीं है। और जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो धर्म है ही नहीं। धर्म का अर्थ है मन की ऊंचाइयां, इतनी ऊंचाइयों पे मन को ले जाना कि आत्मा के निकट चले जाएं। बस फिर कुछ चीज की आवश्यकता नहीं, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो क्षमा भाव, क्षमा भाव का अर्थ ये नहीं होता क्षमा कर देना, क्षमा कर दिया। अरे यहां पर दुनिया में कोई किसी को क्षमा कर ही नहीं सकता। मैं कितनी बार समझाता हूं, क्षमा से बड़ा दान नहीं, करके दिखाओ। एक आदमी एक क्षण को, एक कार्य के लिए किसी को क्षमा करके दिखा दे, मैं जीवन भर बोलना छोड़ दूंगा। जानते नहीं सत्य, जानते नहीं साइकोलॉजी, जानते नहीं मन को। क्षमा भाव का अर्थ होता है मन पर प्रिंट ना पड़ना। मेरा मन उस ऊंचाई पर आ गया कि किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता। और असर नहीं होगा तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो हम रिएक्शन नहीं करते हैं उसको सब जने समझते हैं क्षमा कर दिया। क्षमा नहीं करा, एक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है। आपने बुद्ध को गाली बोली, बुद्ध ने 2 कान थे, निकाल दी, सुनी ही नहीं। अब सुनी नहीं तो रिएक्ट नहीं किया, तो ये लोग समझते बुद्ध कितने क्षमावान है। अरे क्षमावान नहीं है। आपको गाली का बुरा लगेगा, आप जीवन भर नहीं छोड़ोगे। एक प्रिंट यहां पड़ेगी, रिएक्शन झेलोगे, एक्शन हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, बाहर की किसी भी चीज से किसी भी कीमत पर प्रभावित मत हो। ये गुण डेवलप करके दिखा दो, तो फिर 24 घंटे आप क्षमा में हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, क्षमा कोई करने की चीज थोड़ी है, कोई कर नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक स्वभाव है। ये मेरा बेसिक नेचर हो जाता अगर मैं आत्मा के निकट जाता। अभी कृष्ण को बुरा नहीं लग रहा है, अर्जुन युद्ध के लिए राजी नहीं हो रहा, घुमा रहा, सवाल पूछ रहा, बुरा लग रहा है कृष्ण को, तो हम कहेंगे कृष्ण कितने करुणावान और क्षमावान है। अरे इन चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता। और हमारी तो कोई बात 2 बार ना सुने हम आग बबूले हो जाते। और क्षमा, क्षमा कोई कर ही नहीं सकता। ये पूरे जीवन का खेल जो उलझा है वो इसी कारण तो उलझा है कि यहाँ पर कोई किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करते और कोई आपके साथ कुछ भी व्यवहार करता, वो जीवन भर आपके मन पर प्रिंट बन जाती।
और उसी बनी हुई प्रिंट के कारण दिन ब दिन लोगों के आपस में झगड़े बढ़ जाते, दुराव बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई कोई चीज भूला नहीं सकता। जब तक कि उसका ये स्वभाव न हो जाए, जब तक वो आत्मा के निकट न पहुंच जाए कि भीतर किसी चीज का असर ही ना हो, तो फिर वो क्षमा में ही है ना। बस ये गुण सब डेवलप करें हम, और आप जानते नहीं ये जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। ये गुण डेवलप करें, हम कर सकते हैं। ये छोटे मोटे धर्म ध्यान से कुछ नहीं होना है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। वो अर्जुन से अपेक्षा तो करेंगे ना कि थोड़ी सी श्रद्धा थोड़ी सी भक्ति रख मेरे भाई, तो युद्ध के लिए राजी हो जाएगा तू, है ना। मैं कितनी बार समझाता हूं, कबीर का एक दोहा हमेशा याद रखना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो दिखाए। इस संसार में गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर कोई परमात्मा है तो सिर्फ गुरु है। परमात्मा नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है। आप जो बार बार परमात्मा के तरह तरह के स्वरूप लेके आते हैं ना, परमात्मा ऐसा नहीं है। इसीलिए कबीर कहते, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। अरे बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो दिखाए। वरना गोविंद तो कण कण में है, गोविंद तो सब जगह है, लेकिन दिखता नहीं है ना। और गुरु कोई भी आपको कुछ भी देता है, मैं कितनी बार समझाता हूं, अगर आप ये गुण डेवलप कर लेंगे कि आप खाना भी खाते हैं तो किसी ने खाना खोजा है, वो गुरु है, वो परमात्मा है आपका डायरेक्ट। गुरु यानी परमात्मा, परमात्मा यानी आपकी लाइफ लाइन। एक ही परमात्मा नहीं है जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो पृथ्वी घुमा रहा है, जो सूर्य कर रहा है। अरे हर आदमी में, हर व्यक्ति में, हर जगह परमात्मा है। भीतर इतनी ही श्रद्धा, इतनी ही भक्ति आना चाहिए। अगर किसी से कुछ भी मिलता है, आपका जीवन करोड़ों गुरुओं, करोड़ों परमात्माओं पे टिका है। खोजने के लिए हज जाते, सामने हजार रहते, दिखते ही नहीं। खोजने के लिए 4 धाम चले जाएंगे, अरे वहीं पर है क्या? कोई विजिटिंग कार्ड छपवाया है? कोई एड्रेस दिया है आपको? बताए मुझे एड्रेस कि मैं कृष्ण अभी भी द्वारका में हूं, है क्या? अरे कण कण में है, जगह जगह है। कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको प्रेम से भी खिलाता है, तो क्षण को वो परमात्मा है। तो उस क्षण को वो परमात्मा है। आपको प्यास लगती है, रास्ते में पानी की दुकान दिखती, आप समझते पैसे फेंके, पानी लिया। अरे कितने भी पैसे फेंकते, दुकान ही नहीं होती तो क्या करते? तो वो दुकान वाला जो पानी दे रहा है, वो परमात्मा नहीं है। हम पी जाते पानी और पैसे यूं फेंकते, है ना। बस यही तो बात है, यही तो गड़बड़ हो जाती। सो गुरु ही आपको समझा सकता, गुरु ही दिखा सकता, और गुरु ही बता सकता कि देखो हजारों गुरु हैं, हजारों परमात्मा। मन को कोमल करो, मन को झुकता करो। एक जीवन हमारा है, करोड़ों पे निर्भर है, कुछ भी हमसे नहीं होता। एक परमात्मा तो हम जानते हैं कि हवा में से ऑक्सीजन गायब कर दे तो ना सवाल बचे ना जवाब बचे, है ना। उस परमात्मा को तो हम जानते हैं, लेकिन जिसने कपड़े बनाए, जिसने माइक बनाया, जिसने गाड़ियां बनाई, उसको हम नहीं जानते। जो खाना खिलाता, जिसने खाना खोजा, हम नहीं जानते।
लेकिन झुकते नहीं। हम इतना भी नहीं समझते कि हमारी हस्ती क्या है, हम चीज क्या हैं। हम कुछ भी नहीं है। अरे हम इतने नालायक हैं कि हमारे कारण तो 20 व्यक्तियों को जीवन नहीं मिल रहा और लाखों मनुष्यों का बनाया पैदा किया हम वापर रहे हैं। अभी हमारी हस्ती क्या है? पहले एडिसन बनो, अरबों लोग आपका बल्ब वापरे, तब तो बात में दम है कि चलो आप भी सबका वापरते। हम तो कुछ करते नहीं, हमसे कुछ होता नहीं और तन के चलते हज हो आया हूं, चार धाम हो आया तो क्या हो गया? ये आसान है, ये बड़ा आसान है। इसमें क्या है? आगे कृष्ण कह रहे हैं बाहर भीतर की शुद्धि अब असंभव है। ऐसी शिक्षा दे दी गई और पाप पुण्य अच्छे बुरे का ऐसा मायाजाल फैला दिया गया कि अंदर बाहर की शुद्धि में कोई रह ही नहीं पाता है। अंदर बाहर की शुद्धि का अर्थ होता है कि जो आपके मन में और जितना है उतना बाहर निकाल दो। जो मन में भीतर है वो पूरे जगत को मालूम पड़ना चाहिए कि ये इस समय मेरे मन में, इस समय। हाँ, मन की कोई स्थिति परमानेंट नहीं है। तो बाहर भीतर की शुद्धि, कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तू बाहर भीतर की शुद्धि ला। तुझे ना सन्यास में इंटरेस्ट है ना धर्म में। तू डर गया है, तुझे युद्ध जीतना है तो सीधा सीधा बोल, तो सीधा सीधा कहूं, है ना? अभी बाहर भीतर की शुद्धि नहीं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। लो आप ले आओ, तय कर लो, दिन में आधा घंटा चलो कि बाहर भीतर शुद्ध रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम हर साल हज करने चले जाएंगे। वो आसान है, वो आसान है। वो दिल बहलाने को गाली बे ख्याल अच्छा है कि हम धार्मिक हैं, है ना? अभी क्या है, जनेऊ पहनते, टीका लगाया, बोलो अब टीका लगाने में क्या है? जनेऊ पहनने में क्या है? क्या तकलीफ है? ऐसा तो आपने क्या कर दिया कि परमात्मा खुश हो जाएगा? मैं तो भगवे ही पहनता, मैं तो सफेद कपड़े ही पहनता, मैं हमेशा क्रॉस लगाता। अरे उसमें ऐसा क्या है? क्या है उसमें? जरा श्रेष्ठता का भाव छोड़ के दिखाओ, क्षमा भाव भीतर ऑटो प्रोसेस में डेवलप करके दिखाओ, बाहर भीतर की शुद्धि लाओ। आगे कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण की स्थिरता। अरे भीतर हमारी जो धरती है वो हर हाल में स्थिर होना चाहिए। उसकी स्थिरता ही तो मजा है। ये गड़बड़ क्या है? हम कांप रहे हैं और कांपती धरती में कुछ भी टिक नहीं रहा। सब जने कांप रहे हैं और बात बात में कांप जाते, और कोई किसी से कुछ कहता उसमें हम कांप जाते। हमारा तो लेना देना भी नहीं है। कोई कहीं से खबर लाता कांप जाते, नफा होता कांप जाते, नुकसान होता कांप जाते, कोई गुड़ता कांप जाते, सफलता पाते कांप जाते। हमारी धरती हिलती रहती है, इस बात को समझें। तो अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ये जो हमारे मन इंद्रियां शरीर बुद्धि अहंकार जो कुछ भी है, ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं अगर इसका हमारी आत्मा से तालमेल बैठ जाए। बस आत्मा नहीं है इसीलिए ये सुख दुख देती, राग द्वेष देती और परेशान करती। इसका तालमेल आत्मा से बैठ जाए, जीने का मजा ही कुछ और हो जाए। आगे कृष्ण कह रहे हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। ब्यूटीफुल। पहली बात तो उन्होंने सारे शास्त्र वालों से कह दी कि इस लोक ही नहीं, परलोक संबंधी भी तमाम कामनाओं का अभाव। यहां तो स्वर्ग में जाएंगे तो कामना ही हुई ना महाराज, हैं? क्यों जाओगे? और अगर वाकई स्वर्ग होगा तो गारंटी मैं देता हूं आप तो नहीं जाओगे, है ना? तो इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। अर्जुन का सवाल ही यह था कि कृष्णा
शास्त्रों के हिसाब से अगर हम युद्ध करेंगे तो नरक में जाएंगे। अब नरक में जाए कि स्वर्ग में जाएं, या स्वर्ग हो या न हो, अभी हमको युद्ध करना है, हमको कामना नहीं करना है, समझना। अहंकार का भी अभाव। और आगे जो कृष्ण कह रहे हैं वाकई थोड़ा समझना। जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुखों और दोषों का बार बार विचार करना। थोड़ा इस बात को समझना। वाकई इस चीज ने भी मनुष्य को बड़ा परेशान कर रखा है। तो कृष्ण कह रहे हैं जरा सोचो, उस पर विचार करना कि जन्म हमारे हाथ में है, मृत्यु हमारे हाथ में है, बीमारी हमारे हाथ में है, रोग हमारे हाथ में है। क्या हम लिखवा के लाए हैं कि हमारे परिवार में कोई नहीं मरेगा, हमारे यहाँ किसी को रोग नहीं होगा, मुझे रोग नहीं होगा? हम कुछ लिखवा के लाए हैं? कोई गारंटी है? कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, जो 5 भूतों से बना है, उसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य को बार बार उस पर सोचना चाहिए कि इस पर तो कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी अटैक हो सकता है। तो हम रेडी हैं, और आप इस कदर रेडी रहो कि इसमें से कोई चीज आपको परेशान करे ही ना। ये भी परेशान करती, साधारण बुद्धि में ये बात क्यों नहीं घुसती? अरे चलते रास्ते आदमी मर जाता है, जिसकी जितनी रिपोर्ट ठीक उतना जल्दी ऊपर जाता है। यहां तो कुछ समझ में नहीं आता। कृष्ण कह रहे हैं शरीर किसी के बस में नहीं है। हट्टा कट्टा विवेकानंद, हट्टे कट्टे बुद्ध, है ना? यहां शरीर पे किसी का जोर नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके अपने या दूसरे के शरीर संबंधी दुखों से तो मनुष्य को ऊपर उठ ही जाना चाहिए। इतने झटके आप सहेंगे और इतनी बुरी तरह सहेंगे। अरे अरे अरे, ये बीमार हो गया, अब 3 साल गए मेरे तो। अरे बीमार वो हो गया, 3 साल तुम्हारे चले गए। फिर 3 साल बाद क्या हुआ? मैं बीमार हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिताजी बीमार हो गए। अरे जिंदगी है कि बीमारी है? वो तो होता रहेगा अभी। अरे जो बीमार है वो आराम करे, जो ठीक है वो काम करे। जीवन इसी का नाम है। जो चला गया वो चला गया, वो पूरा आराम करे। जो है वो काम करे, जीवन इसी का नाम है ना? अभी गए हुए को हम याद दिलाते, चलो उठ ब्रश करना है। अरे वो चला गया, उसको कोई ब्रश नहीं करना है ना, उसको कोई मुंह नहीं धोना है ना? तो थोड़ा सा हल्का रहे। कृष्ण कह रहे हैं तू जो ये मरने ना मारने ना ये सब बातें कर रहा है अर्जुन, ये कोई सर को भारी करने वाली बात नहीं है। जो आया है वो जाएगा, और कौन कब जाएगा ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन अर्जुन तू इसी ख्यालों में रहा और ऐसे डरे हुए युद्ध करेगा तो उनसे पहले तू चला जाएगा, है ना? इसलिए मेरे भाई तू बात समझ। आपको भी मैं कह रहा हूं, हम दुखों को इनवाइट करते हैं। हमको सबको मालूम है कि ये जो 5-6 फुट का इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आत्मा के भी कंट्रोल में नहीं है। मैंने आपको समझाया, बुद्ध, रामकृष्ण, विवेकानंद, महावीर, कितने उदाहरण दूं मैं। अब इनसे पवित्र तो हम नहीं है, इनसे शक्तिशाली हम नहीं है। इनके शरीर ने इनको धोखा दे दिया, तो हमारा शरीर का क्या है? कभी भी धोखा दे देगा। किसी का भी धोखा दे देगा तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे आप समझें, रोज लाखों लोग पैदा होते और लाखों जाते, तो क्या करोगे? हे पैदा हुआ, हे मर गया, हे पैदा हुआ, हंसोगे रोगे क्या 1-1 मिनट में? अरे आते जाते रहेंगे, रमकड़ू छे, समझ लेना आप तो। और ये खिलौना किसी के बस में नहीं है। कृष्ण कह रहे इतना सोच के इस दुख से मनुष्य को ऊपर आ जाना चाहिए। मैं आपको दुखों से ऊपर ला रहा हूं। सीधा सीधा जो सत्य है उसमें भी हम परेशान होते, जो किसी के बस में नहीं है। यहां पर सबकी अपनी प्रकृति, अपनी साइकोलॉजी है। और परमात्मा का अर्थ ये नहीं है कि वो साइकोलॉजी चेंज कर देता है, समझ लेना। एक तो हमारे को बड़ी बड़ी गलतफहमी है।
परमात्मा का अर्थ इतना ही है कि वो सबकी साइकोलॉजी जानता है और उसमें छेड़खानी नहीं करता, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करता, है ना। कृष्ण ने कभी अपनी 8 में से एक भी रानी को झगड़ा ना करे इस बात की कोशिश नहीं की, संभव नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है, क्यों कोशिश करना, नहीं करी। मैं भी आपको कह रहा हूं सबकी अपनी साइकोलॉजी है, हर पदार्थ की। आप कोशिश करते हैं उसकी साइकोलॉजी बदलने की। शरीर की अपनी साइकोलॉजी है, आप कोशिश करते हैं उसको बदलने की, चाहे करते हैं मेरा शरीर तो बस, और इसको कुछ हो गया, अरे तो होएगा ना, टेंशन मत पाल। और कुछ भी हो जाए, मैं आपको जादू बताता हूं, आप अवॉइड कर दो, ज्यादा सीरियस मत हो। 70% वो बीमारी तो 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। 70%, हाँ, कैसी भी बीमारी हो, हाँ ठीक है। क्या है, कैंसर है, ओ ओके, कैंसर बोलेगा मेरे को सीरियस नहीं ले रहा है, कोई दूसरा आदमी ढूंढता हूं। समझ लेना आप चीज को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैजिक है, ये मैजिक है। अरे इन चीजों में गंभीर होने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी गंभीर होने की जरूरत नहीं है शरीर के संबंध में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस बात को समझो, और उनमें जो दोष है उनका बार बार विचार करना, और अपने को पूरी तरह से तैयार कर लेना कि हम कम से कम शरीर संबंधी कोई झटके कभी नहीं सहेंगे, बस। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। चलो 2 श्लोक और ले लेते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अब ये सब मुश्किल काम है ना, क्योंकि हमारा जीवन ही स्त्री, धन, घर और परिवार है। इसको निकाल दें तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है। सो मैंने क्या कहा, और कृष्ण यही कह रहे हैं कि देख भाई, धार्मिक होना मुश्किल है, अपने को गलत फहमी में डालना बड़ा आसान है। अब आप कहते हैं हम दुखी हैं, अब आप इस सिद्धांत को तोड़ते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका परिवार है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका घर है, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब आपका ही है ना। अब आप अपनी एक अलग दुनिया बसा रहे हैं और उसमें आसक्त हो रहे हैं, और आसक्ति बड़ी खराब है। अभी वो बाहर है, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता पिता हो, बाहर है। मैंने आज तक नहीं देखा, फोटो में देखा कि आदमी खड़ा और अंदर गोला बना दिया यहाँ पर और बिठा दिया माँ बाप को। ये फोटो में संभव है, प्रैक्टिकली संभव है। होता तो एक टिकट में पूरा परिवार यात्रा कर लेता कि चलो दिल्ली जाना है, सब जने पिताजी के अंदर बैठ जाओ तो पिताजी और मैं हूं, थोड़ा समझें। अब हम कहते नहीं है मेरे पिताजी हैं, ओ पिताजी आपके कैसे हो गए? ये मेरी पत्नी है, अब वो आपकी कैसे हो गई? अच्छी खासी स्त्री है वो तो।
है ना, उसका अपना जीवन है। थोड़ा समझना, ये मेरा बच्चा है तो गड़बड़ हो। ये मेरा धन है, मेरा धन है तो अंदर रखो, कम ज्यादा क्यों हो जाता है? आपसे बिछड़ क्यों जाता है? वो दूसरे का क्यों हो जाता है? सोचना जरा, वो नहीं है आपका, ये मेरी गाड़ी है, तो घूम कौन रहा है जरा देखना मेरी गाड़ी है, अरे कोई आपकी गाड़ी नहीं है। और आपकी गाड़ी है तो फिर बेच क्यों रहे हो? आपकी थी ना, वो आपकी नहीं थी तभी आप बेच रहे हो, और आपकी नहीं थी तभी आप खरीद रहे हो। समझ लेना इस बात को, वो आपकी नहीं है। अब ये आसक्ति का अर्थ है वो मेरी है। अब आप भ्रम पालते और दुख पालते, और फिर सोचते क्या, अरे दो ही गाड़ी है, मेरे को 10 गाड़ी चाहिए। अबे मेरे को 2 भी नहीं मिली है, वो 10 भी नहीं मिलेगी। आएगी, आएगी, मिलेगी नहीं। 2 बात में फर्क समझ लेना, वो आएगी, मिलेगी नहीं। तो फिर क्यों झमेले में पड़ते हो? आ गई, वापर लो, चली गई, भूल जाओ। आप हो, आप अपने हो, आप अपने वफादार हो, बाहर कोई वफादार नहीं है ना। तो बाहर आना जाना है, और आप आसक्त होके बैठ जाते। और आसक्ति के कारण क्या होता, अब माथा बच्चे का दुख रहा है, ब्लड प्रेशर मेरा ऊपर हो रहा है, होना जाना कुछ नहीं है, आप उसका माथा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते भी नहीं है ना, अपन ऊपर नीचे हो रहे हैं, समझ लेना। अब इन दुखों का अंत नहीं है, इन झटकों का अंत नहीं है, थोड़ा समझना। माथा उसका दुख रहा है, ऊपर नीचे मैं हो रहा हूं। आप बुद्धिमान है, ये फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का? बताओ। फिर भी हम करते, और उसी को हम टेंशन कहते, और तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ जिससे पूछो बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सब आसपास जो है ना, अरे तो आसपास छोड़ ना, तुझे परेशानी नहीं है तो मजे लेना। सबको आसपास परेशानी है, तो गौर करना। और अब वो आसपास खोज के खुद लाता, फिर अपना बनाता, फिर उनसे परेशान होता, फिर रात को गुस्से में सोचता इन सबसे जान छुड़ा लूं अच्छा, वो सुबह उठता तो कोई जान नहीं छुड़ाने देता, वो पापा 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 करके आ जाते। सो कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझें। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। यहाँ तो हिंदू धर्म गुरुओं को मुसलमान पूरे के पूरे अप्रिय, और मुसलमानों को क्रिश्चियन अप्रिय। अरे तुम कहां से धार्मिक हो गए? अरे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, हमारी मानसिकता है कि ये प्रिय है ये अप्रिय है। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं अकेले बैठा हूं, चलो घर पे किसी कारण से, थोड़ा समझो आप बात को, और मेरे ही मन की दुनिया है, और मुझे लगता है कि यह आदमी बिल्कुल खराब है, लेकिन वो आ गया, अब वो अप्रिय है, तो सब काम गड़बड़ हो गई। लेकिन आप सोचे मैं अकेला बैठा हूं, और बड़ी मुश्किल से तो कोई आया है, उससे प्रिय कौन हो सकता है? फटाफट कैरम निकालो और खेलो उसके साथ प्रिय अप्रिय कल देखेंगे। थोड़ा समझो इस बात को, यहाँ कौन प्रिय है और कौन अप्रिय है। और ये प्रिय लोग तो एंड टाइम पे प्रकट होते जब नहीं होना चाहिए तो कौन प्रिय है और कौन अप्रिय है, कृष्ण कह रहे छोड़ना भाई, तेरा काम निकलता हो, मजा आता हो तो ले ले, बाकी किसी में अवगुण है, कोई अप्रिय है, कोई खराब है, तो उसकी खराबी का हमें थोड़ी भुगतना है जो हम टेंशन पाल रहे हैं। हम थोड़े विचित्र हैं, और थोड़ा गौर करना, सारे टेंशन कैसे जो होने ही नहीं चाहिए। एक छोटी सी बुद्धि लगाएं हम, जरा सा सोचे तो हाँ क्या अप्रिय है, बैठे बैठे वो अपने घर में रह रहा, हम अपने घर में रह रहे हैं, और 24 घंटे टेंशन, उसको ठीक करना, उसको ठीक करना है। अरे क्या ठीक करना है? चित्त का सदा ही सम रहना।
आगे जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। ब्यूटीफुल। एक तो अनंत योग के द्वारा हमारा जीवन कर्म है और जो कुछ भी हम करते वो हमारा संपूर्ण योग परमात्मा के साथ होना चाहिए। क्षेत्र कुछ भी करता उस कर्म में क्षेत्रज्ञ साथ होना चाहिए। ये तो एक बात कही। आगे कह रहे एकांत, अकेला नहीं। अरे बसाओ जितनी बड़ी दुनिया बसानी हो, समझ लेना, लेकिन एकांत में मतलब आप ये रियलाइज कर ही लो उस समय भी कि ये पूरी दुनिया बसी हुई है, ये मेरी है, हम साथ में हैं, लेकिन फिर भी मैं हूं और मैं अकेला हूं, है ना। मैं हूं और मैं अकेला हूं। कृष्ण की इतनी बड़ी द्वारका थी, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन कृष्ण एकांत में थे, सबके साथ थे, खूब नाचते, खूब गाते, खूब गाते, खूब खेलते, लेकिन फिर भी एकांत में। बस ये एक कला आ गई, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये कला नहीं आती, इसीलिए सब जने कहते संसार आगे, परिवार दुख है। परिवार क्या दुख है? अरे कोई खाना बना के दे रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पेपर ला के दे रहा है ना, कोई डांट खा रहा है, कोई डांट के जा रहा है, क्या मजा आ रहा है? मजा ही मजा है। परिवार में क्या दुख है? परिवार में कोई दुख नहीं है, लेकिन हम एकांत में नहीं है, हम आसक्त हैं एक दूसरे के साथ, अपना मान रहे हैं, अधिकार जमाते, ये मेरा है। अरे मेरा कैसे हो गया? आपका कुछ नहीं है आपके सिवा। एकांत में, मन में एकांत रखो और रहो भीड़ में, मजा ही मजा है। शुद्ध देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें एक लिमिट से ऊपर अधार्मिकता है, वो कहीं पे भी आसपास ना रहना चाहिए, ना आना चाहिए। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। मैंने जीवन में इस प्रिंसिपल को, हालांकि सारे प्रिंसिपल को फुल्ली फॉलो करके ही जिया हूं। आदमी में गड़बड़ है, अधार्मिकता है, बदमाशी है, अहंकार है, छोटापन है ना, पंचायती है, आज कल और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म, नमस्कार, है ना। फिर ना घर पे ना ऑफिस में, दूर से भी नहीं दिखना चाहिए वो। एक मछली, एक वाइब्रेशन, एक व्यक्ति पूरा तालाब गंदा कर देता है। और हम यही करते हैं। हर एक के घरों में, हर एक की ऑफिस में, हर एक के दोस्तों में समस्याएं क्या है? एक दो ऐसे होते ही, और वो भारी भी पड़ते, पूरा वातावरण दूषित करते, लेकिन करते कुछ नहीं होता। हमसे करते कुछ नहीं बनता। या तो उनको ठीक करो या काटो, बस काम खत्म। देश हमेशा शुद्ध होना चाहिए जिसमें हम रह रहे हैं, ये बात हर कोई समझ लेना। अब ये भी हमसे नहीं होता। और आगे जो कह रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। ऐसे आदमी से प्रेम की जगह ही नहीं है। और यहां पर हर कोई विषयासक्त है, विषयों का गुलाम है। और जो विषयों का गुलाम है वो एक या दूसरी बात का दुख पकड़ता रहेगा आजीवन। थोड़ा समझना इस बात को। जो विषयों का गुलाम है वो दुख पकड़ता रहेगा। अब हर आदमी के दुख देख लो विषयों के, उसको कोई दुख नहीं है। दुख सारे के सारे विषयों के हैं। ये मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसने ये कह दिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये सुन लिया, तुमने ये नहीं किया। अरे ये सब विषय हैं। तेरा दुख क्या है? पूछना जरा। आप भी अपने से पूछो, आपका दुख क्या है? सब विषयों का है, जो है ही नहीं। दुख है ही नहीं। आप भ्रमित हो रहे हैं कि दुख है। अब जो आदमी विषयों में रम रहा है वो दुखी होके मेरे पास आ भी जाए, ये समस्या है, अब मैं उसको समस्या ही नहीं गिन रहा हूं। या तो तू निपट ले उससे बाहर आ जाए, या गेट आउट। कोई सिंपैथी चाहिए?
मैं टाइम बिगाड़ूंगा क्या? अरे ये ना होता तो दूसरा कम होता, दूसरा दूर करोगे तीसरा पकड़ लेगा। विषयों का अंत नहीं है। इसलिए जो भी विषय का गुलाम है, उसके दुख में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो दुखी दुखी पूरे जीवन भर मर जाए, आपको क्या है? आप उसको इतना समझा सकते हैं, पहले तो अपने को समझाओ कि तेरे सारे दुख विषयों के हैं, वास्तव में दुख क्या है? अभी मैं किसी से भी खड़ा होकर पूछूं आपको दुख क्या है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। फिर मैं बोलूंगा खुश हो, नहीं वो भी नहीं है, तो गड़बड़ कहां है? जरा खोजना। क्योंकि दुख है नहीं, वास्तव में दुख विषयों का है। अब विषयों का अंत नहीं है। अब धंधा कर रहे हैं, कभी अच्छा चलता कभी खराब चलता है, तो विषय है, समझना। अब स्वास्थ्य है, शरीर है, ये विषय है, कभी अच्छा कभी खराब। अब परिवार है, कभी यूं कभी यूं, कभी नरम कभी गरम। अब सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। छोड़ो, आपको दुख है, सोच लेना कभी भी आपको कोई दुख नहीं है। अभी यहां से उठना, घर जाना है, खाना खाना है, सोना है, क्या दुख है? थोड़ी देर टीवी देखना है, सुबह उठना है, कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। तो फिर दुख आ कहां से रहा है? इतना लोड मन पे क्यों आ गया है? ये विषयों में रम रहे हैं। और जो विषयों में रम रहे हैं, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उनके लिए कोई दया नहीं है, उनके लिए कोई करुणा नहीं है। उनके दुख से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको आत्मीय दुख हो, आपको वास्तविक दुख हो, भरी ठंड पड़ रही है और आपके पास ओढ़ने को नहीं हो, मैं दुख समझता हूं, ये दुख है। बच्चे को भूख लग रही है और खाना नहीं है, ये दुख है। अगर आप किशोर कुमार हैं, ऐसी खूबसूरत आवाज लेके पैदा हुए हैं और कोई आपसे गवा नहीं रहा है और कह रहे हैं कि नहीं महाराज आप एक्टिंग करोगे, आवाज तो रफी साहब की लगेगी। अब ये दुख है कि मैं इतना अच्छा सिंगर हूं और आवाज रफी साहब की, यानी एक्टिंग किशोर कुमार कर रहे हैं और गाना रफी साहब का, ये दुख है। मैं आपके साथ हूं, समझ लेना इस बात को। आप चार्ली चैपलिन और सफल नहीं हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, ये तो दुख है। अब ये क्या दुख है जो आप लेके बैठे हैं? इस दुख में साथ नहीं मिलेगा। ये सब विषयों के गुलाम वाले दुख हैं, उस पे कोई सिंपैथी न लो न दो, समझ लेना इस बात को। और ये छोटे छोटे गुण जो कृष्ण बता रहे हैं ना, ये आत्मा के निकट ले जाएंगे, जीवन मजेदार बना देंगे, आपको प्रसन्न कर देंगे, मन की शक्तियां जागेगी, दुनिया देखती रह जाएगी कि आप क्या हो गए। सो हमारा जीवन है हमारी आत्मा के निकट जाना, जो भीतर है, और ये सारे गुण हमें उसके निकट ले जाती। और ये एकमात्र धर्म है, पूरा का पूरा भीतर है। कृष्ण बाहर की कोई विधि बता रहे हैं, अरे धर्म बाहर है ही नहीं तो बताएंगे कैसे? जरा समझो। अरे ये जो दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए, उन्हें समझना चाहिए कि धर्म भीतर की बात है, मेरी आत्मा भीतर है। वहां तक जाने के लिए मुझे कुछ कुछ गुण जगाने पड़ेंगे अपने भीतर, वो धर्म है। बाहर क्या है? मंदिर में, मस्जिद में, अंगूठी में, माला में, जनोई में, ये धर्म है? क्या बात करते हैं आप? आप मंदिर चले जाएंगे और स्वार्थ निकल जाएगा? आप मंदिर चले जाएंगे और विषय से छुटकारा हो जाएगा? होता है कहीं? अरे धर्म इतना आसान होता तो फिर दुनिया में हर व्यक्ति एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स ना होता। अगर इतना आसान ही होता तो आसान धर्म तो सब जने अपनाए घूम रहे हैं, फिर बन क्यों नहीं रहे महान? खुश क्यों नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन गुणों को जगाओ। और कोई भी विषय का दुख, उसको दुख मानो ही मत। उसने ये साड़ी ले ली, मेरे पास साड़ी नहीं है, तो ये कोई दुख है? और इन दुखों को महत्व दिया जाता? अरे बच्चे की फीस न भरी जाए, बच्चे की फीस न भरी जाए, ये दुख की बात है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, अरे ये कोई दुख है? कितनी गाड़ियां हैं भारत में? 125 करोड़ की पब्लिक में कितनी गाड़ियां हैं? तो बाकी लोग क्या मर जाए? ये कोई क्राइटेरिया है दुख का?
तो विषय दुख नहीं है, समझ लेना। विषयों का दुख आपका हो या किसी का जरा भी रहम के काबिल नहीं है, और उस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय आपके। अगर आप ऐसे किसी के दुख से दुखी होते हैं तो जीवन में हंस ही नहीं सकते। फिर ये दुख ही नहीं है, इस बात को समझ लेना। वो उसका पागलपन है, वो उसकी मूर्खता है, वो उसकी बेहोशी है जो उसे दुख मान रहा है। और ये आपकी भी बेहोशी होगी, आपका भी अज्ञान होगा अगर आप उसको दुख मान रहे हैं। अरे भाई, नफे नुकसान ही बर्दाश्त नहीं होती तो नौकरी कर लेता। धंधे का स्वभाव है ऊपर नीचे, उसमें क्या हो गया? शरीर का स्वभाव है नरम गरम, है ना। अभी आप तो कहे ब्लड प्रेशर एक ही होना चाहिए पैदा से मरते वक्त तक, होगा? उसका स्वभाव है ऊपर नीचे होना, वो होता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ। चलो। अगर मच्छर है रूम में तो उसको मारे तो उसकी स्वतंत्रता छीन लेना हुआ, राइट? तो नहीं। जीव के एक स्वतंत्रता मिनट। छीनना। नहीं, कैसे हुआ? पहले मच्छर आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है काट के कि आपने इनविटेशन कार्ड छपाया है, देखो मच्छर भाई आओ और मेरे को यहाँ काट के जाओ, है ना। तो जो आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है उसकी स्वतंत्रता आप छीनोगे ना? नहीं। हेलो। हाँ। आपने सर इंटरवल के पहले, ब्रेक के पहले जो सवाल क्या था? जस्ट अ मिनट। मूल प्रकृति की बात जो की थी, तो आपने बोला कि जनरली आपके हिसाब से जो मेरे मन में आया कि जनरली हर इंसान के अंदर दोनों प्रकृति रहती, तीनों मतलब वैसे तीन दोनों। मूल प्रकृति रहती है, दोनों तो तब वो उजागर होगी जब उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, तब दोनों एक साथ आ जाएगी। अब एज पर मेरी समझ में जो आया मैं बता रही हूँ, आप मुझे बताइए मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मतलब कि समझ गलत है या कि प्रकृति हर किसी में इक्वल रहती है। जैसे कि राजा सेवक जो आपने बोला कि राजा प्रकृति नहीं। रहती है, सेवक होती है, या तो दोनों। राजा होगी या सेवक होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स, किसी की वो चीज, राजा की प्रकृति हैवी रहती है, किसी की सेवक की रहती है, और किसी किसी के अंदर वो दोनों एट द टाइम, उसकी टाइम एंड स्पेस के हिसाब से वो जो यूटिलाइज करता है, तभी किस मात्रा में वो कैसे यूटिलाइज करता है, राजापन रहने के बावजूद वो सेवक की प्रवृत्ति कर रहता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो जब तक धार्मिक नहीं होगा ऐसा नहीं होने वाला है। पहली चीज है मूल प्रकृति। अगर आप मूल प्रकृति को स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आप मन की शक्तियों के निकट जाएंगे, आत्मा के निकट जाएंगे। तो आत्मा का अर्थ क्या है? जो होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। तो अभी बिल्कुल आराम का मौसम है, राजा द्वारकाधीश। फिर क्या हो गया? अरे नरकासुर ने 16,000 स्त्रियां कैद कर ली, चलो सेवक रेडी। तो ये आत्मा का गुण है ना। तो आत्मा राजा भी है, आत्मा सेवक भी है, समय बलवान है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। वहां तक हम पहुंचे नहीं है, तो पहले हमारी मूल प्रकृति पहचानना पड़ेगी कि हम राजा हैं या सेवक। बस वो पहले की बात है, पहली स्टेप है। वहां तो फिर मैं सब में हूं और सब मुझ में है ना। तो कृष्ण की स्टेज तो बहुत दूर की बात है कि हम ही राजा, हम ही सेवक, हम ही सब कुछ, वो तो बात की बात है। समझ गए सर ना सर आप प्यारे? सर मूल प्रकृति में अगर सपोज अभी आप एम्स भी 3 ही आएंगे, तो सपोज सर अगर एक ही एम है तो देख बेटा, हम जीवन शुरू करते हैं, बरोबर है। तो आपकी एक मूल प्रकृति होती है, बरोबर है। फिर जैसे जैसे आप जीवन आगे बढ़ाते हो, 5 साल 8 साल के होते हो, तो आपको कुछ कुछ कार्य करने में मजा आता है ना। और कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको देखते आपको लगता है ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो जिस कार्य को करने में आपको मजा आ रहा है ना, आप समझ लो कि उसमें आपके पास प्रतिभा है ना। प्रतिभा भी पुरानी होती, आज की नहीं होती। हो सकता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप 20 जन्म से संगीत सीखते सीखते पैदा हुए, बरोबर है। तो होता क्या है कि आपको अचानक ही संगीत में मजा आने लगता है। कोई कारण नहीं है, कोई कहता नहीं है, माता पिता ने नहीं कहा है। तो ये जिंदगी जो है ना, ये खूबसूरत है।
एक पुराना इतिहास है, एक हम नया जी रहे हैं। हम नए को महत्व देते हैं, काम पुराना आ रहा है। समझ में आई बात? इसलिए क्या कहते हैं कि भई आप मत बोलो बच्चे को क्या बनना है। आप देखो बच्चे को काहे में मज़ा आ रहा है या बच्चा काहे से आकर्षित है, वही उसकी फ़ील्ड है। क्योंकि वो आप में इनबिल्ट है। वैसे ही आपकी नेचुरल जो प्रकृति है, स्वाभाविक प्रकृति वो भी इनबिल्ट है। आपकी प्रतिभा भी इनबिल्ट है। हमको कुछ सीखना समझना बाकी नहीं, हम लेके आते हैं। हम सीखने समझने में जो लेके आते हैं ना खजाना, उसको तो गाड़ देते हैं और फिर रोते रहते हैं। ये गड़बड़ है। समझ में आई बेटा? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।